हाथ जोड़ लेंगे आप सभी। नमोकार मंत्र हम पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सब साहुणम्। पंच परमेष्ठी इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। पंच परमेष्ठी किसे कहते हैं, परमेष्ठी बनने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इन बातों को हमने पिछली क्लास में देखा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, परमेष्ठी किसे कहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? परमेष्ठी किसे कहते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। ओके, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम पद? टॉप पोस्ट। ओके, टॉप मोस्ट जो लेवल है उसे क्या कहते हैं? परम पद। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जितने भी जीव हैं, जितनी भी सोल्स हैं, उन सब में जो सुप्रीम लेवल पे है, जो सुप्रीम पोस्ट पे है, उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, तो वो कितनी पोजीशंस है, वो पोस्ट कितनी है, वो परमेष्ठी कितने होते हैं कि 5 परमेष्ठी होते हैं, 5 परमेष्ठी होते हैं। कौन कौन से? अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ठीक है, इतना सभी को याद है? प्रोनाउंसिएशन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि इन परम पद को प्राप्त करने के कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू हम इन पांचों पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया आप में से कोई बता सकते हैं? क्या क्वालिफिकेशंस हैं? ज्ञान और वैराग्य। वेरी गुड, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और वैराग्य मतलब वीतरागता, राग और द्वेष से जो रहित है उसे वीतरागी कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये दो क्राइटेरिया हैं पंच परमेष्ठी के पद को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इतना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। और अरहंत परमेष्ठी को जो समझना था उसको हमने स्टार्ट किया था। अरहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। आप में से कोई, किसी को याद है अरहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो गृहस्थपना का त्याग करता है, मुनि धर्म का अंगीकार करता है, नीच स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का त्याग करता है और अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। वेरी गुड, चारों पॉइंट्स आपने बहुत सही बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? जो गृहस्थपना त्याग कर। अब गृहस्थपना त्यागने का मतलब क्या था कि घर गृहस्थी के प्रति जो राग द्वेष है उसको त्याग कर। इसका मतलब हमारी जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, हमारे घर है, हमारी फैमिली है, इन सबके प्रति राग और द्वेष को छोड़ना। जैसे होता है ना कि किसी को वैराग्य आ जाए, किसी को अपने घर में मन नहीं लग रहा हो रहने में, सब छोड़ छाड़ के बाहर जाने का मन हो रहा हो, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई आपके बच्चे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स उनको डांट देते हैं या उनकी पिटाई लगा देते हैं। तो क्या होता है, बच्चे को गुस्सा आ जाता है कि मम्मी ने मुझे मार दिया। अब क्या होता है, उसे द्वेष होने लगता है कि मम्मी मुझे डांटती हैं, मम्मी मुझे मारती हैं, तो अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, अब मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्या ये वैराग्य है?
नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको मेरा? घर छोड़ने की बात कर रहा है वो बच्चा, नहीं। ठीक है। अब हरंत परमेष्ठी की डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि जो ग्रस्त पना त्याग कर, यदि बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो जो अपने घर के प्रति राग द्वेष को त्याग कर या अपने घर को छोड़कर जंगल में जाते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा कह रहा है कि मुझे घर छोड़ के बाहर जाना है, तो ये क्या वैराग्य है? नहीं। इसे आप वीतरागता कहेंगे? नहीं। नहीं। तो वीतरागता का मतलब यह नहीं है कि घर छोड़ के, घर छोड़ना तो है ही, लेकिन घर के प्रति राग भी नहीं और घर के प्रति द्वेष भी नहीं कि दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं देता है, सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है तो मैं सबको छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ये वीतरागता नहीं है, ये तो क्या हो गया? ये तो द्वेष हो गया। ये तो आप गुस्से में छोड़ के जा रहे हो घर को, लेकिन मुनिराज घर को गुस्से में छोड़ के नहीं जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पांचों परमेष्ठियों में इस पॉइंट को हमें समझना है कि जब भी कोई जीव मुनिराज बनता है तो घर के प्रति राग को तो छोड़ता ही है। मतलब अब उसे घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, उनके प्रति राग नहीं है, लेकिन राग नहीं होने का मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें गुस्सा आता हो उन चीजों पे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो राग और द्वेष मतलब ना उन्हें घर अच्छा लग रहा है और ना उन्हें घर बुरा लग रहा है। ठीक है। जैसे इसको और सिंपल भाषा में कहूं कि 8 to 9 जॉब उनको ना अच्छी लगती है और ना उन्हें बुरी लगती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? भाई हमें इतना तो पता है कि जॉब करना किसी को बहुत अच्छा तो लगता नहीं है। सुबह से 8 बजे से ऑफिस चले जाओ, रात को फिर 8 बजे वापस आओ, तो जॉब ये किसी को पसंद तो नहीं है। तो राग तो नहीं है, लेकिन द्वेष कि उस जॉब से द्वेष भी नहीं होना, इसका नाम है वीतरागता। मैं समझता हूँ पॉइंट बहुत क्लियर हो चुका होगा आपको ये वाला। ओके। तो गृहस्थ पना त्याग कर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आप सभी को? आप मुझे थम्स अप कर दें तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्लियर है। ओके। जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि व्रत अंगीकार करके या मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म अर्थात नग्न दिगंबर वेश को धारण करके, जो ग्रस्त पना त्याग कर मुनि व्रत अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, हमने इस पर बहुत बात की थी पिछली क्लास में, निज स्वभाव साधन द्वारा। निज मतलब मेरा, निज मतलब मेरा, स्वभाव मतलब नेचर, स्वभाव मीन्स नेचर। तो हमारा नेचर कैसा है? जानना और देखना। वेरी गुड, जानना और देखना, टू नो, ये हमारा क्या है? नेचर है, स्वभाव है। तो उस नेचर के माध्यम से, उस नेचर के थ्रू, निज स्वभाव साधन द्वारा, साधन मतलब मीडियम, तो अपने नेचर के माध्यम से निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। अब ये 4 घातिया कर्म क्या होते हैं इनको अपन आगे की क्लासेस में समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझें कि कुछ कर्म होते हैं जो हमें संसार में बांधे रखते हैं, जिनके कारण हम इस संसार में हैं। तो वो 2 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं, घातिया कर्म, अघातिया कर्म। कितनी कैटेगरीज हैं कर्म की? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कर्म, घातिया कर्म, अघातिया कर्म। Now we are talking about only घातिया कर्म and these are 4 types. तो घातिया कर्म 4 तरह के होते हैं। इन चारों कर्मों का उन्होंने अभाव कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और यहाँ पर नष्ट करने का मतलब क्या है? आप अभी इतना समझे कि जो कर्म है वो हमारे आत्मा के साथ ही रह रहे हैं, वो हमारे आत्मा के साथ अटैच्ड है। तो अब इन कर्मों को नष्ट करने का मतलब क्या होगा? कर्म को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? कि उनके एग्जिस्टेंस को हटा देना, खत्म कर देना उनके एग्जिस्टेंस को? कि नहीं, उनके एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर रहे हैं, मात्र उनको अपनी आत्मा से डिटैच किया है।
जो कर्म अभी आत्मा के साथ अटैच्ड थे उनको आत्मा से दूर किया, इसका नाम है कर्मों का अभाव करना। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको ये वाला? कर्मों का अभाव, 4 घातिया कर्मों का जो अभाव किया है अनंत परमेष्ठी ने, तो ऐसा नहीं है कि उन 4 घातिया कर्मों को उन्होंने नाश कर दिया हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो, एक बॉम्ब हो तो उस बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो कर्म हमारे आत्मा से अटैच्ड थे उनको आत्मा से दूर कर दिया, अब वो आत्मा से अटैच्ड नहीं है, इसी का नाम है कर्मों का अभाव करना। ठीक है, और वो कैसे होगा? निज स्वभाव साधन द्वारा। जब हम अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, अपने नेचर को पहचानेंगे, तो वो कर्म अपने आप आत्मा से दूर हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर है। जो ग्रस्त पना त्याग कर मुनि व्रत अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके, अब क्या कि अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, जिनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। ये अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? पिछली क्लास में हमने इनके नाम देखे थे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ओके, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करें, अकेले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। आप पूछ सकते हैं इसमें अंतर क्या हुआ? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य कहे या अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य कहे, बात तो एक ही है। कि बात एक नहीं है। देखिए, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है कि हमारे पास अनंत ज्ञान नहीं है, अनंत दर्शन नहीं है, अनंत सुख नहीं है, अनंत वीर्य नहीं है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ज्ञान तो हमारे पास भी है भाई, जो चीज हमारे सामने है हम उसको जान सकते हैं, लेकिन क्या अनंत को जान सकते हैं? डू वी हैव द पावर टू नो द इन्फिनिट? कि अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। इसलिए जब भी आप अनंत चतुष्टय का नाम लें तो अनंत को जोड़ना ना भूलें। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ठीक है, चलिए एक होमवर्क मैंने छोटा सा आप लोगों को दिया था पिछली क्लास में, आप लोगों को याद भी होगा। क्या होमवर्क दिया था मैंने? आप ही से मैं पूछ लेता हूँ। प्रीति जी बता रही हैं कि अनंत वीर की उपयोगिता क्या है। वेरी गुड, अनंत वीर की उपयोगिता क्या है? चलिए, तो आंसर हमें कौन बताएगा? हो सकता है आपने अपनी कॉपीज में लिखा भी हो, पॉइंट्स बनाए हो, कोई बताना चाहेगा? अच्छा चलिए, कौन कौन नहीं बताएगा? पहले मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि कौन कौन नहीं बताएगा। चलिए, 1-2 हाथ खड़े हो रहे हैं, और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं इसका मतलब मैं उनसे पूछ सकता हूँ। Am I right? चलिए, तो मतलब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, आप लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। जयंती लाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपने पॉइंट्स नहीं निकाले हैं? हाँ, आ जी। ओके, तो आप हमें अनंत वीर की उपयोगिता बता सकते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनंत वीर्य? अनंत वीर्य होने से जो अनंत सुख और अनंत ज्ञान जो प्रकट हुए हैं उसको धारण करना शक्य हो सकता है, क्योंकि अगर अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो है वो प्रकट न हो साथ में, तो इसकी जो महत्ता होती है अनंत सुख, अपना अनंत ज्ञान, अनंत सुख, तो उसको झेलने में आत्मा को तकलीफ हो सकती है, तो इसमें सहायता करती है वो। वेरी गुड। एक पॉइंट हमारे सामने आया है कि जब इतनी ज्यादा ताकत उनको प्रकट हुई है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, तो उस सबको अपने अंदर रखने की पावर भी तो होनी चाहिए। कि अनंत ज्ञान तो प्रकट हो गया है, लेकिन उसको अपने अंदर रखने की सामर्थ्य ही ना हो तो फिर उसको कैसे रखा जा सकता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम सभी को पता है टेक्नोलॉजी हर दिन अपडेट होती जा रही है।
हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है। बेसिकली उसमें दो चीजें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, ठीक है। यदि हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते जाएं और हार्डवेयर को अपडेट ना करें तो काम हो सकता है क्या? जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को तो अपडेट करते जाएं और हार्डवेयर को अपडेट ना करें तो काम बन सकता है? यस। कि जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो पुराने हार्डवेयर थे, उन पे हम नए जो सॉफ्टवेयर है उनको चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। यदि हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें हार्डवेयर को भी अपडेट करना होता है। तो जैसे हम मान लीजिए अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन अनंत परमेष्टि को प्रकट हुए हैं, तो उसको होल्ड करने की पावर भी तो उनमें होनी चाहिए। तो वो पावर कैसे आएगी? अनंत वीर से, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट हमारे सामने बताया। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके, प्रीति जी ऐड करना चाहती हैं। मैं बहुत ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूंगी कि जैसे उनको अनंत, वो केवल ज्ञानी है, तो उनको सब कुछ देखने जानने में आ रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरा भी कुछ हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगर उनके पास इनफाइनाइट मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो उनको बुरा भला लगने लग जाएगा, इमोशनल थोड़ा, तो इसीलिए इनफाइनाइट मेंटल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपने बताया है कि जब उनको अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है तो आप कल्पना करके देखें कि उनको क्या जानने में नहीं आ रहा होगा। यदि आप इमेजिन करें आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स को यदि थोड़ा सा भी कट लग जाता है या उन्हें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है या नहीं होता है? होता है, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ अपने एक जन्म के पेरेंट्स को जानते हैं, एक जन्म के, मतलब अभी आप जिस लाइफ में हैं उन्हीं पेरेंट्स को आप जानते हैं जिसमें आपको इस जन्म मिला है। लेकिन आपको पता है ऐसे कितने सारे पेरेंट्स आपके पहले हो चुके हैं? अनादि काल से हमारे अनंत पेरेंट्स, हमारे अनंत मम्मी पापा ऐसे बहुत अनंत हो चुके हैं, और भविष्य में भी जब तक हम अनंत सिद्ध परमेष्ठी नहीं बन जाते हैं तो भविष्य में भी हमारे इतने सारे पेरेंट्स होते रहेंगे। अब आप जरा कल्पना कीजिए, उन अरहंत परमेष्ठी को अपने पास्ट में जितने भी पेरेंट्स हो चुके हैं वो सब भी जानने में आ रहे हैं, और फ्यूचर में सॉरी, अनंत परमेष्ठी के तो फ्यूचर में कोई पेरेंट्स होंगे ही नहीं, लेकिन पास्ट में उनके जितने भी पेरेंट्स हो चुके हैं वो सब उनके नॉलेज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कि नॉलेज में आ रहे हैं। अब क्या उनके सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से लाइफ होगी उन सब की, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे? क्या लगता है आपको? हो सकता है कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो अभी, और हो सकता है कुछ नरकों में हो सकता है कुछ त्रियंच गति में हो सकता है किसी को खाने को भी एक दाना ना हो, कोई भूख से मर रहा हो, कोई प्यास से मर रहा हो, कोई गरीबी में जी रहा होगा, कोई नरकों में डंडे खा रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं? अभी आप अपने सिर्फ एक पेरेंट्स को जानते हैं, मम्मी पापा सिर्फ इनको जानते हैं, और उनके जीवन में यदि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कितना बुरा लगता है। अब विचार करके देखिए, आपको ऐसे अपने अनंत मम्मी पापा पता चले और उनकी अनंत प्रॉब्लम्स आपको पता चले तो आप उसको हैंडल कर पाओगे? तो इसलिए अनंत परमेष्ठी के पास वो अनंत वीर्य होता है कि यदि अनंत नॉलेज है उनके पास, इन्फिनाइट को वो जान सकते हैं, तो उसको झेलने की ताकत भी उनके अंदर होनी चाहिए। इसलिए अनंत वीर्य अनंत परमेष्ठी को प्रकट होता है। आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हमारे सामने यदि कभी नॉन वेज आ जाए तो हमारा चेहरा एकदम कैसे बदल सा जाता है, होता है या नहीं होता है? आप लोगों के सामने यदि कभी नॉन वेज आ जाए या कभी ऐसे मार्केट से जाना पड़े जहां पर पूरा नॉन वेज का मार्केट हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए वहां से गुजरना, होता है या नहीं होता है?
अब आप सोचिए, जो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, वो तो ऐसे सारे मार्केट उनके नॉलेज में आ रहे हैं, सिर्फ आपके शहर के ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे जितने भी मार्केट हैं वो सब उन्हें जानने में आ रहे हैं। अब बताइए, यदि वो सब उनके जानने में आ रहे हैं तो उन्हें राग द्वेष होगा या नहीं होगा? वो भी अपनी नाक बंद कर लेते होंगे अरहंत परमेष्ठी कि नहीं 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 मुझे नहीं देखना, आंखें बंद कर लेते हैं। कि हमारे पास तो एक ये ऑप्शन भी है कि हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अरहंत परमेष्ठी के पास से कोई ऑप्शन ही नहीं है। आंख बंद कर ले, नाक बंद कर ले, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो जानने में आएगा आएगा और आएगा ही। हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि हमारे सामने नॉनवेज आया तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। कोई गंदी चीज हमारे सामने पड़ी हुई है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अरहंत परमेष्ठी के पास ये ऑप्शन नहीं है। वो अपनी नाक बंद नहीं कर सकते, वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी है वो उनके जानने में तो आएगा ही। अब उसको हैंडल करना कितनी पावर उसको चाहिए, तो आप कल्पना कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन हाउ मच पावर दे नीड, इसलिए उन्हें अनंत वीर होता है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे अनंत वीर को लेकर। इसके अलावा आप कुछ ने कुछ और सोचा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहें? भैया, अनंत वीर्य का वो डेफिनेशन है ना कि स्वरूप की रचना करते हैं। हाँ। सो सारे आत्मा में सभी गुणों काम करते हैं, सभी गुणों का वो स्वरूप की रचना करते हैं, टू कीपिंग इट एज अ होल, वर्किंग एज अ होल यूनिट। ओके, वेरी गुड। स्वरूप की रचना करना ये वीर गुण का कार्य होता है। तो उस स्वरूप की रचना करना, उस अनंत ज्ञान को बनाए रखना, उसको प्रकट करना, उसको टिकाए रखने का काम भी ये अनंत वीर गुण करता है। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट रश्मिन जी ने हमें बताया है। चलिए, तो मैं समझता हूँ पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, या और भी कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? चलिए, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अरहंत परमेष्ठी का जो स्वरूप है वो आपको क्लियर हुआ? चलिए, यदि कोई डाउट हो आपको, जो 4 पॉइंट हमने समझे हैं, ग्रस्तपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स में यदि कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अरहंत परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं। देखिए, अरहंतों के 46 गुण होते हैं, 46 गुण होते हैं। इसका मतलब यह है कि अरहंत जो परमेष्ठी हैं उनमें 46 क्वालिटीज होती हैं। अब वो 46 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर आप 2 शब्दों को देख सकते हैं लिखे हुए हैं, निश्चय, व्यवहार। अब ये निश्चय और व्यवहार क्या है? देखिए, निश्चय से मूल गुण है 4, जो अनंत चतुष्टय है वे ही निश्चय से 4 मूल गुण हैं, और व्यवहार से बाकी के 42 मूल गुण हैं। ये जितने भी मूल गुण हैं ये कितने हैं? 42 हैं। तो निश्चय से और व्यवहार से, इसका मतलब क्या हुआ? खैर, इस पे बातें तो बहुत हो सकती हैं, निश्चय और व्यवहार, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। निश्चय और व्यवहार का मतलब क्या है? निश्चय मतलब होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना या जानना। निश्चय मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना या जानना, उसका नाम है निश्चय। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना या वैसा जानना, उसका नाम है व्यवहार। अभी आपको हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप कौन हैं? हु आर यू? हेतल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके,
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हु आर यू? मैं व्यवहार से तो हेतल ही हूँ, लेकिन वैसे आत्मा अलग है। नहीं, तो मेरा तो आप एक आंसर दीजिए, आप कौन है? सब लोग हेतल से जानते हैं मुझे। ओके, तो आप हेतल जी हैं। ओके, तेजस जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन है? मैं जैसे दिखता हूँ, लाइक निश्चय से तो जैसे दिखता हूँ वो वैसे ही जानता हूँ, लेकिन व्यवहार से इज गोना अभी बी अभी आप डिफरेंट। कंफ्यूज ना हो, अभी निश्चय ओके, क्या व्यवहार क्या, आप कंफ्यूज ना हो। मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ना पूछा आपसे कि निश्चय या व्यवहार, मैं तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं और पहली बार आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि पहली बार आप किसी के अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसने अपना एड्रेस बता दिया है और आप पहुंच गए हैं और आप गलती से गलत डोर पे नॉक करने लगे हैं। उनका घर बगल में था, आप दूसरे घर पे नॉक कर रहे हैं और जैसे ही आपने नॉक किया तो अंदर से डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा और वो आपको देख के चौंक जाएगा कि वो पूछेगा हु आर यू, आप कौन है? तो उस समय आप क्या आंसर देंगे? आई एम तेजस। ओके, आप तेजस है। और दर्शिका जी, आप क्या आंसर देंगी? अभी तो दर्शिका शाही हूँ। ओके, तो मैं समझता हूँ मतलब जितने भी लोग होंगे वो सभी अपना अपना नाम बताएंगे। जिग्नेश भाई, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा मैं शादीशुदा हूँ तो बोलती बंद है। चलिए, बहुत सारे आंसर आप लोगों के पास है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने आंसर दिया है वो सत्य है या झूठ है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी आपने जो बोला वो ट्रुथ है या झूठ है, फॉल्स है? झूठ है। झूठ है? नहीं, निश्चय से तो वो सच है, व्यवहार से झूठ है। अरे एंगल से सत्य से है और सही है। व्यवहार से झूठ है। फिर से सोचिए और ध्यान देना, झूठ का मतलब होता है पाप। आपको पता है 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कुशील परिग्रह। तो परिग्रह। ये झूठ एक पाप है और पाप से क्या होता है, नरक में जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने जो अभी बताया कि हु आर यू, तो मैं प्रतीक हूँ या आप जिग्नेश जी हैं या आप प्राची जी हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपने जो ये आंसर दिया है वो सच है या झूठ है? देखने का एंगल है ना, जो एंगल से देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि मैं हूं तो आत्मा, लेकिन कहाँ है नाम, तो सच है या झूठ है? देखिए, ये है व्यवहार। क्या है ये? व्यवहार है कि हम जैसे हैं तो नहीं, कि मैं तेजस नहीं हूं, मैं जो कुछ भी है मैं वो हूं नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं। लेकिन फिर भी हम लोक में अपना परिचय देते हैं, तो कैसे देते हैं? अपना नाम बता के देते हैं। मैं मैरिड हूं या नहीं हूं वो बताते हैं, मैं क्या जॉब करता हूँ, ये पूरी अपनी डिटेल्स देते हैं या नहीं देते हैं? तो क्या इसका मतलब ये झूठ हो गया, हमें पाप लगेगा, हम नरक जाएंगे? कि अरे नहीं, ये झूठ नहीं है, ये क्या है, व्यवहार है। ठीक है, तो व्यवहार का मतलब झूठ नहीं होता है। झूठ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बोलने से हमें पाप नहीं लगता है। ठीक है, झूठ वही होगा जिसको बोलने से पाप लगे, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये क्या है, व्यवहार है। और जब निश्चय से आंसर दिया जाएगा, मान लीजिए आप किसी प्रवचन में बैठे हैं और कोई पंडित जी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो वहां पर आप क्या आंसर देंगे? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। तो ये आंसर आपने बदल क्यों दिया? कभी तो आप बोलते हैं कि मैं अर्चना हूँ या कभी मैं जिग्नेश हूँ, और जब प्रवचन में पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं आत्मा हूँ। तो ये तो मायाचारी हुई। इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि संसार में सबको समझ में नहीं आता, मैं सबको बोलूंगी मैं आत्मा हूँ तो वो हंसने लगेगा मेरे पे, क्योंकि उसमें इतना नॉलेज नहीं है अंडरस्टैंड करने का। तो मैं वेरी गुड। अपने आत्मा तो का नाम बता देती हूँ जो हाँ, संसार में है। बहुत बढ़िया।
तो पॉइंट मेरा यह समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम जैसी वस्तु नहीं है उसको वैसा भी बोलना, उसका नाम क्या है? व्यवहार है। ठीक है। और निश्चय मतलब जैसा मैं हूं वैसा अपने आप को कहना, कि मैं आत्मा हूं तो अपने आप को आत्मा कहना, ये निश्चय है। और इसके अलावा शरीर कहना, अपना कोई नाम है वो बताना, तो ये सब क्या है? व्यवहार है। ठीक है। ऐसे ही अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं, तो उनमें से जो 4 मूल गुण है वो तो निश्चय से है, मतलब सचमुच उनके गुण है, उनकी क्वालिटीज है, उनमें पाई जाती हैं। और बाकी के जो 42 गुण है वो उनके हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 मूल गुण जो निश्चय से हैं वो कौन कौन से हैं? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। तो जैसे महावीर भगवान है, ठीक है, तो महावीर भगवान में अनंत ज्ञान पाया जाता है, उनके सोल में ही है ना, उनकी आत्मा में ही है अनंत ज्ञान। तो ये उनका अपना गुण है। अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, ये उनकी आत्मा में ही है महावीर भगवान की। तो ये उनके कैसे गुण हुए? निश्चय से मूल गुण, मतलब जैसा है हमने वैसा ही कहा है। अब देखिए, आपको पता है महावीर भगवान की और क्या क्या क्वालिटीज है? उनका जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये महावीर भगवान की क्वालिटी है या नहीं है? आपको पता है महावीर भगवान के बाल नहीं बढ़ते हैं, उनके नाखून कभी नहीं बढ़ते हैं, तो ये महावीर भगवान की क्वालिटी है या नहीं है? क्वेश्चन मेरा ये है। चलिए सोच समझ के अब आपको आंसर देना है। आप बोलेंगे है तो भी मैं आप पे क्वेश्चन रेज करूंगा, आप बोलेंगे नहीं है तो भी मैं आप पे क्वेश्चन रेज करूंगा। तो आपको वो क्यों का आंसर पता होना चाहिए। यदि वो महावीर भगवान की क्वालिटी है तो क्यों, और महावीर भगवान की क्वालिटी नहीं है तो क्यों। चलिए, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज है। महावीर भगवान के समझ सरल लगता है, दिव्य ध्वनि होती है, बहुत सारी क्वालिटीज। आपको पता है जहां महावीर भगवान का समझ सरल लगता है उसके आसपास कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है, मतलब जिसकी भी बीमारियां होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। आपको पता है महावीर भगवान जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, उनका गमन आकाश में होता है। इतनी सारी क्वालिटीज हैं। तो ये क्वालिटीज महावीर भगवान की है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। चलिए किससे पूछूं मैं? प्रवीण जी की आईडी पे आप हैं, तो आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट आपको करना पड़ेगा। जी सॉरी, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है। चलिए फिर भी एक तुक्का अपन लगा देते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 2 ही ऑप्शन है, कोई सा भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आप अपने कॉमन सेंस से कि महावीर भगवान का खून व्हाइट होता है, रेड नहीं होता है, तो ये उनकी क्वालिटी है या नहीं है? उनको भूख नहीं लगती है, उन्हें खाना नहीं खाना पड़ता है, तो ये महावीर भगवान की क्वालिटी है या नहीं है? क्या लगता है आपको? है। चलिए बहुत बढ़िया, ये महावीर भगवान की क्वालिटी है। अच्छा, एक मैं छोटा सा सीक्रेट आपको बता देता हूँ। आप कोई सा भी आंसर चूज करोगे आपका आंसर सही ही होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वो करेक्ट ही होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका एकदम सही है, महावीर भगवान की क्वालिटी है। ओके, आगे और कौन बताना चाहेगा? बीजल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, तो महावीर भगवान की क्वालिटीज है या नहीं है? है। चलिए है। कोई नहीं है वाला भी है क्या? देखो मैंने पहले से ही थोड़ा तो आपको सब सीक्रेट तो पूरा बता ही दिया है। आप नहीं है बोलोगे तो भी आप पास हो जाओगे। तो कोई है जो बोल देता है कि नहीं है ये क्वालिटीज? ओके अर्चना जी, मुझे एक वोट नजर आ रहा है। अभी भी आप डर रहे हो? मैंने पहले ही आपको आउट कर दिया है सब कुछ।
कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, तब तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, यदि आप बोलेंगे कि ये सारी महावीर भगवान की क्वालिटीज हैं तो सही है, व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार नए से ये क्वालिटीज उनकी कही जाएंगी। देखिए, महावीर भगवान का जब हम महावीर भगवान कहते हैं तो इसका मतलब सचमुच महावीर भगवान तो वो आत्मा है, वो शरीर महावीर भगवान है क्या? नहीं। कि नहीं है, लेकिन व्यवहार से उन शरीर के साथ ही हम उनको महावीर भगवान कहते हैं। आप मंदिर में भी जिनकी पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं? उस शरीर की ही तो भक्ति करते हैं। कि किसी को आत्मा नजर आती है कि नहीं नहीं भैया, हमें तो महावीर भगवान के अंदर आत्मा दिखती, हम तो उसे नमस्कार करते हैं। कि अरे हम सभी उन शरीर को ही तो नमस्कार करते हैं। तो उसको महावीर भगवान मानना, उनको कहना, ये क्या है? व्यवहार नए है। तो अब इस व्यवहार नए से जितनी भी क्वालिटीज बताई जाएंगी वो महावीर भगवान की हैं। उनका ब्लड वाइट होता है, उनको भूख नहीं लगती है, उनके बाल बड़े नहीं होते, उनके नाखून बड़े नहीं होते हैं, उनको निहार नहीं होता है, वो आकाश में गमन करते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, देव आके उनके लिए दुंदुभी बजाते हैं, समस्तरण की रचना करते हैं। ये बहुत सारी क्वालिटीज है। आपको पता है, जहां महावीर भगवान का समस्तरण होता है वहां पर कोई आपस में दुश्मनी नहीं करता है। अब बताइए, ये दुश्मनी नहीं करना, ये तो महावीर भगवान की क्वालिटी हमें लगती है क्या? ये तो उनके शरीर में भी नहीं है, ये तो दूसरे लोगों में है कि वो बैड नहीं करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। लेकिन इसको भी महावीर भगवान की क्वालिटी कहा जा रहा है कि महावीर भगवान का गुण है कि वो जहां जहां जाते हैं वहां पर कोई आपस में वैर नहीं रखता है। एक शेर, लॉयन और डियर, जो हिरण है, वो दोनों एक साथ आपस बैठते हैं। तो ये किसकी क्वालिटीज है? महावीर भगवान की। और किस अपेक्षा से? व्यवहार नए से। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? एक्चुअल में तो, सचमुच में तो ये महावीर भगवान की क्वालिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार से उनकी क्वालिटीज कही जाती हैं। तो क्या ये झूठ है कि भैया हमें तो वही कहना चाहिए जो ऐसी वस्तु हो? कि ये झूठ नहीं है, ये क्या है? व्यवहार है। समझ में आ रहा है आपको? ये निश्चय और व्यवहार की हम बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप इसको सिंपली इतना समझें कि जैसी वस्तु है उसको वैसा कहना निश्चय, और जैसी नहीं है फिर भी उसको वैसा कहना, वो क्या है? व्यवहार है। जैसे मान लीजिए आपके घर में फ्रेंड्स आते होंगे, रिलेटिव्स आते होंगे, तो आपने कभी देखा होगा जैसे आपके घर में कोई फ्रेंड आया है, कोई रिलेटिव आया, तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं बैठने में, खाना खाने में, पीने में। तो आप उनसे क्या बोलते हैं? कि इसे आप अपना ही घर समझे, है ना? कहते हैं, नहीं कहते हैं कि अरे अपना ही घर समझो, आराम से रहो, कोई संकोच मत करो, हेजिटेशन मत रखो, कोई भी जो कुछ चाहिए हो वो हमसे मांग लेना। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो सचमुच आप उस समय वैसा मानते हो या नहीं मानते हो? जैसा आपने बोला कि इसे आप अपना ही घर समझ ले, जो कुछ भी चाहिए मांग लेना, तो आप बोल तो ऐसा रहे हो, लेकिन आप ऐसा मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते। मानते हैं? सोच लीजिए। टेम्पररी फॉर दैट सिचुएशन मानते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपके घर आया हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, पहली बार आपके घर आया हूँ और थोड़ा सा संकोच तो होता ही है। और फिर आपने मुझे देखा तो आप समझ गए कि भैया थोड़ा संकोच कर रहे हैं, हेजिटेशन है उन्हें, तो आपने बोला कि आप कोई हेजिटेशन नहीं कीजिए, आप ये अपना ही घर समझिए, आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लेना। अच्छा, अब मैं आपसे यदि आपकी प्रॉपर्टी के कागज मांग लूं तो आप मुझे दे देंगे? नहीं। अरे आप ही ने तो बोला जो चाहिए हो वो मांग लेना। अच्छा, मैं सचमुच आपके घर को अपना घर मान के बैठ जाऊं तो आप बैठने दोगे मुझे? अरे फिर आप अगले समय तुरंत पुलिस को बुलाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको?
कि व्यवहार से हम कहते तो हैं लेकिन एक्चुअल में वो स्थिति है नहीं। तो एक्चुअल में बात कुछ और है लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। तो फिर जो आपने कहा था वो झूठ था क्या? आपने मुझसे कहा था कि इसे अपना ही घर मानिए, जो चाहिए हो वो मांग लेना, तो ये आपने झूठ बोला था क्या? इसको कहने पर आपको पाप लगेगा क्या कि नहीं? ऐसा कहने पे पाप नहीं लगेगा। तो ये क्या है? व्यवहार है। व्यवहार को कहने से पाप नहीं लगता है, व्यवहार को कहने से झूठ नहीं होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब तो आपको निश्चय और व्यवहार बहुत छोटे में, बहुत कम टाइम में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निश्चय और व्यवहार का। निश्चय मतलब जैसा है वैसा ही कहना, कि निश्चय से तो क्या कहा जाएगा कि भैया ये आपका घर नहीं है, आप इसे बिल्कुल भी अपना नहीं मानना, और जो आप मांगोगे जरूरी नहीं है कि हम वो आपको दे ही देंगे। ये तो क्या है? निश्चय है। और व्यवहार क्या है? कि आप अपना ही घर समझिए, आपको जो चाहिए आप बिल्कुल मांग लेना हमसे, तो ऐसा बोला जाएगा। तो ये व्यवहार है। ठीक है, तो निश्चय और व्यवहार। तो अब यहाँ पर हमें अनंत परमेष्ठी के गुण देख रहे थे कि निश्चय से अनंत परमेष्ठी के गुण कौन कौन से हैं? अनंत चतुष्टय, सिर्फ 4 ही उनके निश्चय से गुण है, मूल गुण है। कौन कौन से? अनंत चतुष्टय। कौन कौन से अनंत चतुष्टय? अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वेरी गुड। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और व्यवहार से उनके मूल गुण कितने हैं? 42। ठीक है, टोटल 46 है। 4 तो हमने माइनस कर दिए निश्चय के, तो कितने बचे? 42 मूल गुण उनके बचे। तो ये है व्यवहार से उनके उत्तर गुण। तो देखिए, जन्म के 10 अतिशय होते हैं। जब उनका जन्म होता है तो उनकी 10 प्रकार के अलग अलग अतिशय होते हैं। उनका वज्र वृषभ नारा सैनन होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, सुगंधित शरीर होता है, पसीना उनको नहीं आता है। जो भी तीर्थंकर के जीव होते हैं उनको पसीना नहीं आता है। तो ये सभी उनके जन्म के अतिशय होते हैं। केवल ज्ञान के अतिशय, देवकृत अतिशय। देवकृत अतिशय मतलब जो देवों के द्वारा अतिशय किए जाते हैं। पुष्पों की वर्षा की जाती है, समशरण की रचना की जाती है। ऐसे बहुत सारे देवकृत अतिशय 14 प्रकार के होते हैं और 8 प्रातिहार्य होते हैं। तो इन सबको आप एडअप करेंगे तो टोटल 42 गुण हो जाएंगे। ठीक है, तो निश्चय से 4 गुण है और व्यवहार से 42, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 46 मूल गुण अरहंतों के होते हैं। अब आप एक पॉइंट यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे नीचे आप स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा है तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं। जो व्यवहार से मूल गुण कहे जा रहे हैं ये किसके होते हैं? तीर्थंकर अरहंतों के। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि तीर्थंकर अरहंत मतलब क्या। देखिए, अरहंत भी 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो और भी प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के अरहंत होते हैं, लेकिन अभी मेनली मैं 2 तरह के अरहंतों की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं तीर्थंकर अरहंत और एक होते हैं सामान्य अरहंत। ठीक है, एक होते हैं तीर्थंकर अरहंत और एक होते हैं सामान्य अरहंत। जैसे यदि मैं आपसे अरहंतों के नाम पूछूं तो आप मुझे कितने अरहंत परमेष्ठी के नाम बता सकते हैं? 24 तीर्थंकर। 24। तो क्या अरहंत सिर्फ 24 होते हैं कि नहीं? अरहंत तो अनंत होते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकरों के नाम हम जानते हैं क्योंकि ये अरहंतों में भी थोड़े स्पेशल होते हैं। उनके आत्मिक गुणों में कोई कमी नहीं है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तो सभी अनंतों में बराबर होता है। लेकिन बाहर में कुछ जो स्पेशलिटीज है, जो क्वालिटीज है, उनमें अंतर होता है। तो जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनका समव शरण लगता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो ये तीर्थंकर अरहंत होते हैं। और बाकी जो सामान्य अरहंत होते हैं, जैसे आपको पता है राम भगवान है, आप सभी को पता है, नाम तो आप सभी ने सुना है, रामायण, तो उसमें एक राम जी थे, तो वो भी हमारे भगवान है, वो राम भगवान है। तो वो भी अरहंत थे कवि,
सिद्ध बनने से पहले वो भी अरहंत थे, लेकिन वो तीर्थंकर अरहंत नहीं थे। इसका मतलब उनका समव शरण नहीं लगा था। पॉइंट्स क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समव शरण किसका लगता है? सिर्फ तीर्थंकर अरहंतों का। जैसे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक ये जो 24 तीर्थंकर है, इनका समव शरण लगा था, दिव्य ध्वनि करी थी। अब इनके अलावा भी बहुत सारे अरहंत होते हैं। भरत बाहुबली आपने नाम सुना होगा, सभी ने नाम सुना है, भरत और बाहुबली, है ना? तो वे भी अरहंत थे, लेकिन उनका समव शरण नहीं लगा था। आदिनाथ भगवान का तो समव शरण लगा था, लेकिन भरत और बाहुबली का समव शरण नहीं लगा था, क्योंकि वो तीर्थंकर अरहंत नहीं थे। और जो आदिनाथ भगवान है वो तीर्थंकर अरहंत थे, इसलिए उनका समव शरण लगा था। तो ये जितनी भी क्वालिटीज है, 42 गुण जो बताए गए हैं, वो किसके होते हैं? तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं। सामान्य अरहंतों की ये गुण नहीं होते हैं। सामान्य अरहंतों के कितने गुण होते हैं? तो फिर कोई बता सकता है आप में से? सामान्य अरहंतों के कितने गुण होते हैं? 47। 47? अरे टोटल 46 गुण है। सॉरी 19। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, 4। 4 के अलावा और कोई आंसर? चलिए, वेरी गुड, आपका आंसर एकदम सही है। जो सामान्य अरहंत है उनके 4 गुण होते हैं, और बाकी जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अरहंत परमेष्ठी का जितना भी पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं अब। हाँ जिग्नेश जी। ऐसा क्यों है कि 24 तीर्थंकर को समव शरण मिलता है, दिव्य ध्वनि मिलती है, ओके, और बाकी को? हाँ, तीर्थंकर एक नाम कर्म की प्रकृति है, मतलब एक कर्म है जिसके कारण हम तीर्थंकर बनते, कोई भी जीव तीर्थंकर बनता है, ठीक है? तो एक विशेष पुण्य है, आप इसे ऐसा समझ ले कि जो भी तीर्थंकर बनते हैं वो उनका स्पेशल पुण्य है। मतलब इस दुनिया में और किसी को ऐसे पुण्य का उदय नहीं होता जो तीर्थंकर को होता है, ठीक है? तो उस पुण्य के उदय के कारण वो समव शरण बनता है। इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं, उनको भूख प्यास नहीं होती। ये सारी जो क्वालिटीज है वो किस कारण है? पुण्य के उदय के कारण, ठीक है? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको पता है वो पूज्य क्यों है? हम उनको नमस्कार क्यों करते हैं? उनकी पूज्यता का कारण क्या है? क्या तीर्थंकर बनना ये उनकी पूज्यता का कारण है कि नहीं? वो तीर्थंकर है इसलिए हम उनको नहीं पूछते हैं, वो बीतरागी है इसलिए हम उनको पूछते हैं। उनको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुए, इसलिए हम उनको पूछते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तीर्थंकर पने के कारण हम उनको नहीं पूछते हैं। महावीर भगवान को हम इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वो तीर्थंकर थे, हम उन्हें इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। वे बीतरागी थे इसलिए हम पूछते हैं उन्हें, ठीक है? और मगर फिर भी हम पूछते तो महावीर को ही है, हमने राम भगवान को तो कभी नहीं पूछा। बाकी सबको हमने जैसे हम आई नो, मैं जानता हूँ हम अरिहंत के गुण को ही पूछते हैं, मगर फिर व्यवहार में हम महावीर का ही मंदिर बनाएंगे, कभी राम का नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप अरहंत परमेष्ठी के ही जो अरहंत परमेष्ठी है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं एक्चुअल में। बाकी जो सिद्ध परमेष्ठी हैं तो आप उनको कैसे बताएंगे? आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये राम सिद्ध परमेष्ठी है और ये हनुमान सिद्ध परमेष्ठी है? क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि नहीं? तीर्थंकर में तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भले ही प्रतिमा सबकी एक जैसी बनाए, लेकिन चिन्ह के माध्यम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो इसलिए मंदिरों में विराजमान किसे किया जाता है? क्यों तीर्थंकर अरहंतों की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाता है, ठीक है? लेकिन पूछते तो हम सभी को हैं। आप जब देव शास्त्र गुरु पूजन करते हैं, आप सिद्ध पूजन करते हैं, तो वहां पे सिर्फ हम महावीर भगवान को ही थोड़ी ना पूज रहे हैं, 24 तीर्थंकरों को। इसके साथ साथ आज तक जितने अरहंत सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं उन सभी की हम पूजा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है एक आपका। आपका नाम मैं नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ नहीं है।
हाँ मेरी जी, बात कर रहे हो? मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ जयंती भाई। ओके जयंती जी, हाँ अच्छा, मतलब तीर्थंकरों को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो हितोपदेशी है हमारे। हाँ बिल्कुल, हितोपदेशी है, लेकिन उससे पहले भी उनके पूजता का कारण वीतरागता है। और वितरागता तो है, लेकिन हम हमारे लिए भी, हमारे लिए, क्योंकि हमने सारा जो जो जैन धर्म का ज्ञान पाया है तो उनके द्वारा ही पाया है, इसलिए वो बिल्कुल, हमारे महाहितोपदेशी है। हाँ हितोपदेशी भी है, ये भी उनके पूजता का कारण है। लेकिन आप इसको ऐसा कारण नहीं बना सकते हैं कि कंपल्सरी कारण हो। पूजता का मेन जो कारण है वो वीतरागता है। हाँ हितोपदेशी है इसलिए भी हम उनको पूजते हैं, लेकिन मेन कारण क्या है? वीतरागता है। ठीक है, जैसे हितोपदेशी पना तो तीर्थंकर परमेष्ठी को ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे और भी जीव है, जैसे मैं हूं, तो मैं यदि आपको अभी सुख का उपाय बता रहा हूँ, हित का उपदेश दे रहा हूँ, तो क्या आप मुझे पूजना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं? मतलब मेरी जो पूजन नहीं की जाएगी। जो इसलिए मैं कह तीर्थं रहा हूँ कि जो मेन पूजता का कारण है वो है वीतरागता। ठीक है, वैसे तो तीनों तीनों गुण लेते हैं ना, हितोपदेशीपना, फिर बिल्कुल, वितरागता वीतरागता, सर्वज्ञता और केवल और ज्ञान, केवल ज्ञान। हितोपदेशीपना। जी हम्म, बिल्कुल, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हाँ ठीक है, सर्व। चलिए और किसी को कोई क्वेश्चन? पर हम सिद्ध भगवान की जगह अरिहंत भगवान को पूछते, क्योंकि सिद्ध भगवान को भी ये सारे गुण हैं, लेकिन हम अरिहंत भगवान को पूछते हैं क्योंकि उनका ये एडिशनल गुण है कि वो हितोपदेशी है, इसलिए हम उनको पूछते हैं, राइट? हाँ ये तो है ही, लेकिन हम अकेले अनंत भगवान को कहाँ पूछते हैं? हम तो सिद्ध भगवान को ही पूछते हैं। हम सिद्ध पूजन करते हैं, तो सिद्ध पूजन में हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? सिद्ध सिद्ध परमेष्ठी को भगवान। नमस्कार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अरहंत परमेष्ठी को पूछते हैं, लेकिन उनसे हमें हित का मार्ग मिलता है, वो हितोपदेशी है। इसलिए हम देखते हैं नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले किसको नमस्कार किया गया? अरिहंत भगवान को। अरहंत परमेष्ठी को। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान से हमें हित का मार्ग नहीं मिला, उनके वही। माध्यम से हमें दिव्य ध्वनि नहीं मिली है, लेकिन वो दिव्य ध्वनि किससे मिली है? अरहंत परमेष्ठी से मिली है। तो इसलिए हम उन्हें रमोकार मंत्र में पहले नमस्कार किया और फिर सिद्ध परमेष्ठी को। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार नहीं किया, नमस्कार तो वो बैठ। दोनों को ही किया है। ठीक है, हम्म। चलिए और कोई किसी का क्वेश्चन? अभी प्रतीक जी वो स्टिल क्लियर नहीं हुआ है कि आप वितराग की है इसीलिए वो व्हाई दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे लाइक यू नो मेन की रीजंस फॉर परमेष्ठी का था सम्यक ज्ञान और वितराग था, तो हाँ फिर दोनों इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? देखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी यदि दोनों में भी मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो उसमें भी वीतरागता वो प्रमुख कारण है जिसके कारण वो पूज्य पने को प्राप्त होते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ ही प्रकट होती हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकट हो। वीतरागता और जो सर्वज्ञता है वो एक साथ ही प्रकट होते हैं। थोड़ा सा अंतर इसमें रहता है कि 12वें गुण स्थान में ही वीतरागी हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं वीतरागता पहले और सर्वज्ञता 13वें गुण स्थान में होती है। ठीक है, तो पूज्य पने का कारण क्या हुआ? वीतरागता, कि वो किसी से राग भी नहीं करते हैं और किसी से द्वेष भी नहीं करते हैं। वो सर्वज्ञ हैं, वो पूरे 3 लोक को जानते हैं, उनकी क्वालिटी है और इस कारण वो पूज्य पने को प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसमें भी उनकी विशेष मुख्यता क्या है कि मान लीजिए आपके सामने दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ जानने की ताकत हो। जैसे मान लीजिए आज के जमाने के यदि सर्वज्ञ हम कहना चाहें कि गूगल को लगभग सब कुछ पता है, हम कोई भी क्वेश्चन डालते हैं और वो झट से हमें पूरे आंसर दे देता है, तो क्या आज से हम गूगल को पूछना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि मेन कारण वो नॉलेज या पूज पने का कारण नहीं है, मेन कारण है वो वीतरागता। और इसका एक और कारण यह है कि यदि हम सर्वज्ञता को प्रमुख रूप से पूजता का कारण मानेंगे तो फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी ये पूज्य कैसे होंगे?
पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इन्हें तो सर्वज्ञता नहीं है, इन्हें तो अभी अल्पज्ञ है, क्षयोपम ज्ञान है, तो फिर ये पूज्य पदे को प्राप्त कैसे होंगे? लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी पूज्य हैं। उसका कारण क्या है? वो बीतरागी है। पॉइंट क्लियर हुआ अब आपको? चलिए, और कोई क्वेश्चन? वो जो आपने 8 प्रतिहार्य बताया, वो शॉर्ट में बता सकते हैं 8 प्रतिहार्य क्या है? जी, ये मैंने थोड़ा सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क देना चाहूंगा। जो 42 गुण हमें बताए गए हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, अष्ट प्रातिहार्य, तो आपके पास पूरा 1 हफ्ते का टाइम है, अगले फ्राइडे तक का आपको टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप कोशिश करें इन्हें ढूंढने की, कि कहाँ आपको मिल सकते हैं। पूरे जो मूल गुण हैं वो आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। आप बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक होमवर्क के तौर पर पहले आप ढूंढने की कोशिश करें। और ये पूरा ओपन है, आप किसी को भी फोन लगा सकते हैं, आप कोई सी भी बुक खोल सकते हैं, आप कहीं से भी ढूंढें, लेकिन कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि आप अरहंतों के जो 42 गुण हैं आप उनको ढूंढ सके। ठीक है, चलिए, बाद में यदि आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं तो आपको फिर बताने के लिए हूँ ही, लेकिन एक बार पहले आप कोशिश करें। आपका ये होमवर्क रहेगा इस वीक के लिए। जो अनंत परमेष्ठी के 46 गुण हैं वो आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन था, वैराग्य और वीतरागता में अंतर है? एक ही बात अभी, वैराग्य और वीतरागता। ठीक है, राग द्वेष का नहीं होना, उसी का नाम वैराग्य, उसी का नाम वीतरागता। ठीक है, चलिए। सॉरी, और डॉक्टर इलाबेन ने कब से हाथ उठाया हुआ है, अगर आप उनको क्वेश्चन? हाँ सॉरी, मैं देख नहीं पाया। हाँ इला जी। इलाबेन, you need to mute yourself. Unmute yourself. हाँ, मुझे ये कहना है कि किसी ने पूछा राम भगवान को हम नहीं पूछते, तो उसका कारण ये है कि हम दुनिया जो राम भगवान के कपड़े वाले में मूर्ति देखते हैं वो हम नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं पूछते हैं। लेकिन कभी ऐसे देखना है तो हम युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, राम और जितने भी है, और भविष्य के भी है कि जो कृष्ण है और रावण है, तो भविष्य के अरहंत होने वाले हैं, तो ऐसे सबको हम ऐसे हम पूज्य समझ सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम राम भगवान को नहीं पूछते हैं, राम भगवान को भी हम पूछते हैं, लेकिन जिस रूप में वस्त्रों की पहने हुए रूप में धनुष लिए हुए, उनको हम नहीं पूछते हैं। वीतरागी राम है, उनको हम पूछते हैं, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। 5 पांडवों में से 2 पांडवों को छोड़ के जो 3 पांडव है वो भी सिद्ध भगवान हुए हैं, तो उनको भी पूछते हैं। हनुमान जी है, वो भी सिद्ध भगवान है, उन्हें भी पूछते हैं। तो इन सभी को पूजा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम उनको अलग से ऐसे नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीजन ये भी तो है कि आप कितने सिद्ध परमेष्ठियों को पूछ पाएंगे, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी तो अनंत है, और मंदिर में जाके आप उनको अलग से डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये राम भगवान है, ये हनुमान जी है, ये युधिष्ठिर है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तीर्थंकर में तो हम चिन्ह से डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हाँ यदि शेर का चिन्ह है तो महावीर भगवान है, लेकिन आप राम भगवान में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक वो सुविधा के हिसाब से 24 तीर्थंकरों को मंदिर में विराजमान किया जाता है, लेकिन पूजन तो सभी की जाती है, अनंत परमेष्ठी की भी और सिद्ध परमेष्ठी की भी। ठीक है, चलिए, तो और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, मैं समझता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, अनंत परमेष्ठी किसे कहते हैं और उनके मूल गुण कितने हैं।
नेक्स्ट क्लास अपनी फ्राइडे को होगी और उसमें फिर हम आगे की जो परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, इनके स्वरूप को हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। यदि टॉपिक समझ में आया तो एक बार आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो टॉपिक है आज का वो पूरा समझ में आया है। चलिए ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो हम अपनी क्लास को यहाँ पर पूरा करते हैं। रमोकार मन के साथ हम अपनी क्लास को पूरा करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंतारणम, नमो सिद्धारणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाय